राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में शिष्य ने सतगुरुदेव से ये पूछा था कि हे सतगुरुदेव, आपने मुझे सारे लोकों का, सारी सुन्नों का, शब्द का, सबका ज्ञान बताया है। अब मुझे ये बताइए कि अमर लोक का सुख कैसा है। और अमर लोक में आप कहते हैं कि अमर लोक स्थिर है, न आता है न जाता है, तो फिर ये हंस वहां पर किस आधार से जाता है? वहां पर मुख का सिमरन भी नहीं पहुंचता है। तो उस पर सतगुरुदेव ने उसे बताया था कि हाँ, मुख का सिमरन नहीं पहुंचता है, वहां पे एक ने अक्षरी है जो इस आत्मा को लेके जाता है, लेकिन वो भी तब ले जाएगा जब ये मुख का सिमरन होगा। यानी सिमरन से वहां पहुंचता भले नहीं है, लेकिन बिना सिमरन के भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। पहला तो ये ने अक्षर आएगा ही इस सिमरन करने पर, और जब ये सिमरन करते करते यानी निरखत निरखत गिगन को सभी चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम कहे नींद गिरा सो आए। यानी सुरता इस शब्द धुन का ध्यान करते 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 इसमें बिल्कुल समा जाती है। सुरता बिल्कुल इस शब्द में लीन हो जाती है, और फिर उस सिमरन में थोड़ी सी देर यानी ऐसी समाधि लग जाती है जिसमें इस शरीर का भी होश नहीं होता है, जैसे कोई गहरी नींद आ जाती है, इस तरीके की समाधि लगती है। तो उसमें न शरीर का होश होता है, फिर न इस धुन का होश होता है, किसी भी बात का होश नहीं होता है, जैसे नींद में होता है। इसी तरीके की ये समाधि मुश्किल से 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट या 24 मिनट, जिसे संतों ने इस तरीके से कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो ये जो घड़ी पल की जो समाधि लगती है, जिसमें आत्मा एक में हो जाती है परमात्मा से, उस समाधि में इस आत्मा के कोटि अपराध खत्म हो जाते हैं। और जब ऐसी समाधि लगती है तो इस आत्मा के पास पांचों ही ज्ञान गैप के आ जाते हैं, यानी पांचों ही ज्ञानों की समझ आ जाती है। जो भी ज्ञान बोला जाता है उसे सुनकर उसे साफ पता चलता है कि ये ज्ञान कहाँ तक की बात बोली जा रही है, ये समाधि की अवस्था कहाँ तक है। सुरगुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति, केवल भक्ति, सबकी उसे समझ आती है कि जो एक श्वास की भक्ति की बात कर रहा है वो सुरगुण भक्ति है, जो देवताओं की भक्ति है ये सुरगुण भक्ति, नवदा भक्ति की बात हो रही है। उश्वास की भक्ति निर्गुण भक्ति है, जिसमें ब्रह्म के सारे देशों की बात की जा रही है, जिसमें पीछे हमने 3 ब्रह्म के 13 लोकों की बात की। तो नीचे सुरगुण हद यानी माया की भक्ति, निर्गुण उश्वास की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति और पिता की भक्ति है, जो कि होण काल ब्रह्म तक बताई गई है। और दोनों श्वासों में यानी लेती भी श्वास और छोड़ती भी श्वास, दोनों श्वासों में जो भक्ति है वो है केवल भक्ति। सुरगुण, निर्गुण, केवल्य भक्ति, तीनों का अंतर आप अच्छे से समझिए। एक माता की भक्ति की तरह है, दूसरी पिता की भक्ति की तरह है, तीसरी पति की भक्ति है। माता यानी माया की भक्ति, पिता यानी ब्रह्म तक की भक्ति, और पति की भक्ति यानी केवल्य भक्ति है। इसी को शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर ब्रह्म, इन 3 में बांटा गया है। और अब इसी बात को फिर दूसरे तरीके से भी समझिए। इस केवल्य भक्ति के बाद चारों तरीके के चक्षु भी खुल जाते हैं, इसको भी समझिए। माया ब्रह्म के दर्शन इन चरम चक्षुओं से होते हैं, और वैराट के दर्शन ज्ञान चक्षु से होते हैं। वैराट यानी राम और कृष्ण, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के दर्शन किए थे, और ज्ञान चक्षु हृदय में खुलते हैं। फिर सत्शब्द के दर्शन आत्म चेतन द्वारा सुरत रूपी चक्षुओं से होते हैं, यानी सुरता यानी आत्मा इस सत्शब्द के दर्शन करती है।
फिर सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन दिव्य चक्षुओं से होते हैं। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, सर्व लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। अब जिस आत्मा के सुरत रूपी चक्षु खुल गए, दिव्य चक्षु खुल गए, तो उस आत्मा को इन सारे ही लोकों से उदासी हो जाती है। अब उस आत्मा को सिर्फ एक परमात्मा का वो अमर लोक अलौकिक देश को प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है। यानी महामाया, प्रगति, ज्योति, अजर बजर, इखर, आनंद, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म, सब ही देशों से अब उस आत्मा की बिल्कुल उदासी हो जाती है कि अब वो इनमें से किसी भी लोक में नहीं जाना चाहती। न चिदानंद ब्रह्म, न शिव ब्रह्म, न पर ब्रह्म। वो कहती है कि अब मुझे सिर्फ परमात्मा का देश चाहिए, वो सत्स्वरूप परमात्मा, अमर लोक, अलौकिक लोक, जिसे निर्वाण पद कहा गया है, कि मुझे अब परम मोक्ष चाहिए। तो जब आत्मा की ऐसी इच्छा अंदर से होती है, तब परमात्मा कहते हैं, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। तब परमात्मा इस सत शब्द रूपी प्रेषता को भेजता है कि जाओ उस आत्मा को मेरे देश में लेकर आओ। बावन गादी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उण जावे, वही साध ही अमरापुर पावे, कोई मर्त लोक सु संत पधारे। 52 गादी यानी 52 ही अक्षरों में जो रकार मकार श्वास प्रश्वास में सतगुरु की बताए विधि के अनुसार जो आत्मा सुमिरन करती है, तो ये सत्शब्द आत्मा को उस लोक में यानी उन लोक यानी अमर लोक में लेकर आ जाता है। और जब आत्मा अमर लोक की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में ये जितने भी देवताओं के लोक पढ़ते हैं, वो भी सब उस आत्मा को धन्य करते हैं। और परमात्मा के देश अमर लोक में भी वहां भी बधाई बढ़ती है कि आज मृत्यु लोक से एक और संत यहाँ आ रहा है। और जब आत्मा उस सत लोक में पहुंचती है, तो सत का वस्त्र ले पहरिया, सतजल सु स्नान कराई, दर्शन करत तृप्ति नहीं ओवे, अमृत वाणी जन को मोवे। जब आत्मा उस सतलोक अमर लोक में पहुंचती है, तो उस आत्मा को सत जल से स्नान कराया जाता है, सत के वस्त्र पहनाते हैं, और वो उसको दर्शन करके उसको धन्य धन्य कहते हैं। और उन हंसों की, वहां के हंसों की, वहां के संतों की मीठी वाणी को सुन सुनकर आत्मा अत्यंत आनंदित होती रहती है। मीठी वाणी निर्मली चले हंस की चाल। जैसे जो सतलोक से आए हुए संत होते हैं, जिसको परमात्मा औदा देकर यहाँ भेजते हैं, तो जब वो ऐसी मीठी वाणी उस अमर लोक का ज्ञान देते हैं ऐसे संत, तो उनके मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं वो अत्यंत ही मीठी वाणी होती है। उसको सुन सुनकर आत्मा आनंदित होती रहती है। तो ऐसे ही वहाँ के संतों की वाणी भी इतनी ही मीठी है। जब तक संसार में होते हैं, तब तक उनके साथ अनेकों ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं, और उनके चले जाने के बाद भी आत्मा उनके इस ज्ञान से अनेक ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, 14 लोक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार नहीं पावे, नित नित नवला ने सदाई, निमक एक बिसर्यो नहीं चारे। सद्गुरुदेव अमर लोक के सुख का वर्णन करके कह रहे हैं कि वहां के सुख अखंड है, उनके सुखों का कोई वार पार नहीं है। असंख्य युग बीत जाने पर भी वहां का सुख हमेशा एक सा रहता है। एक क्षण भी आत्मा उससे अलग नहीं होती है। वहां उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। बिना ही मेहनत के वो अनंत युगों तक इस आत्मा को वो सुख मिलते रहते हैं। यहाँ के भले चारों युग बीत जाएं और ऐसे ही अनेकों युग, 14 चौक 56 यानी 56 ही करोड़ युग बीत जाएं, तब भी उस आत्मा के सुखों में कोई कमी नहीं आती है। लेश मात्र भी उसके सुख कम नहीं होते हैं। संसार के सुख मिलने के बाद खुट जाते हैं, हर बार बदल जाते हैं, लेकिन वहां के नहीं बदलते हैं। वहां हमेशा एक सा सुख रहेगा। आपके लिए यहाँ पे जो सुख आज बहुत आपके लिए सुख है,
कल वही सुख आपके लिए दुख का कारण हो सकता है या उस सुख में कमी हो सकती है। जैसे संसार की कोई चीज आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है, मान लीजिए आपको कोई मिठाई अच्छी लगती है, आप एक प्लेट खाओगे आपको बहुत आनंद आएगा, दूसरी भी खा लोगे, तीसरी भी खा लोगे, तब तक भी आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही चौथी खाओगे तो कहोगे नहीं नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, या थोड़ा कम खाओगे, फिर पांचवी उससे और कम खाओगे, और छठी खाओगे तो आप ये कहने लगो कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी, या नहीं तो कोई बीमारी घेर लेगी, या नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो जो पहली प्लेट में सुख था वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पर आते आते वो सुख बिल्कुल ही आपका खत्म हो गया। तो शरीर का सुख, माया का सुख थोड़ी देर का होता है, चाहे कितनी भी आपको माया मिल जाए, लेकिन फिर वो बाद में दुख का कारण हो जाता है। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं तंदर सुखिया कोई नहीं। तो जब तक तन है यानी ये शरीर है, शरीर के साथ माया के सुख हैं, तब तक सो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम का दास। तो संसार में सुखी सिर्फ एक राम को नाम लेने वाला है, परमात्मा का नाम लेने वाली आत्मा ही संसार में सुख को और आनंद को भोग सकती है। वो संसार में सहज जीवन जीते हुए भी उस परमात्मा के ध्यान में लगी रहती है और अंत में उसे उस अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ के सुख मिलने के बाद कभी खत्म नहीं होते हैं। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं वाकी शोभा कहाँ मैं गाऊं, वस्तु बान की माए बताऊं। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं वहां के अमर लोकों के सुखों का वर्णन करके तुम्हें यहाँ कैसे बताऊं। बस इसे इस तरीके से समझ लो कि जैसे 100 मन अनाज है तो उस अनाज को एक मुट्ठी लेकर उसे हाथ में देखा जाता है और उस अनाज की परख हो जाती है। ऐसे ही संसार में जब आप भक्ति करते हो और इस सत्शब्द रूपी निअक्षर रूपी शब्द ब्रह्म का जब आनंद लेते हो, तो बस ये परमात्मा के आनंद का या थोड़े में बताया गया है। इस सत्शब्द के आनंद से और हजार करोड़ों गुना आनंद उस परमात्मा के लोक में है। वाविद का सुख कहीं न जावे, बिन टेके सतधाम कहावे। वहां के सुख कहने में नहीं आते। उस परमात्मा को सबका आधार है, लेकिन उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है। अदर दीप अमर ऐवास, अनंताई वाण भवन प्रकाश, अमर वैराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मण लूंबा। वो सत्यलोक अधर है, यानी उसको किसी का आधार नहीं है। वहां के निवास भी अमर है, यानी वहां जब वो आत्माएं, संत आत्माएं जो पहुंची हैं, उनके जो रहने का आवास यानी जो रहने का स्थान है वो भी अमर है। वहां पर अनंत ही कोटान कोट सूर्य के समान प्रकाश है। वो अमर वैराट है। वहां उस अमर वैराट में एक सत का खंबा है और सवा मोती के बराबर वहां मोती की लड़ियां हैं। यानी संसार में तो एक बहुत छोटा मोती होता है, वो भी बहुत कीमती होता है, लेकिन वहां परमात्मा के सत्यलोक में हर आवास में उससे हजारों गुना बड़े मोती और मणियां और माणक हैं। यहाँ जब भी परमात्मा के देश की बात की जाती है तो हीरे, मोती, मणियां, मानक, ये सबका कहने का मतलब ये है कि वहां का आनंद आनंद इतना आनंद है कि जो कहने में ही नहीं आता है। आगे कहते हैं अमर सुख अमर वहां माया, अमर ऐवास अमर ही काया। वहां के अमर लोक के सुख भी अमर है, अमर ही वहां की माया है, अमर ही वहां का रहने का स्थान है, यहाँ तक कि वहां की काया भी अमर है और वहां के सुख भी अमर हैं जो कि सहज में प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ के सुख तो मेहनत से प्राप्त होते हैं, लेकिन उस सतलोक के सुख सहज में ही आत्मा को मिलते हैं और मिलने के बाद फिर कभी नहीं खत्म होते। अमर सुख सहजा जावो ही, अमर अवस्था पलटे नाही। वहां आत्मा की जो अमर अवस्था भी है ना, वो भी नहीं पलटती है। यहाँ मृत्यु लोक में तो मनुष्य पल में खुश, पल में उसे दुखी हो जाता है।
अगर उसे सुख मिलते भी हैं तो वो इंद्रियों के सुख हैं। आंखों से देखने का सुख, कानों से सुनने का सुख, मुंह से बोलने का सुख, इंद्रियों के सारे इंद्रियों के सुख हैं। तो इंद्रियों के सुख तो इस शरीर के साथ ही मिट जाने वाले हैं। अगर शरीर नहीं में मिटता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सारे इंद्रियों के सुख कमी आती जाती है। आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, मुंह से आदमी बोल नहीं पाता है, शरीर में 100 तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। तो बचपन से लेके जब से पैदा हुए जैसे जैसे बढ़ते गए और एक जितनी जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती गई उतना उतना शरीर भी ढलता चला गया। तो जितने भी माया के सुख थे सब ही माया के सुखों में कमी आ गई। लेकिन सतलोक में, अमर लोक में, अलौकिक देश में परमात्मा के सुख भी एक जैसे रहते हैं। वहां की काया ही अमर है, वहां का रहने का स्थान भी अमर है, तो वहां के सुख भी अमर है। हमेशा एक जैसा आनंद बना रहता है, रत्ती भर भी उस आनंद में कमी नहीं आती है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सुख संपत अणचिंत्या आवे, दुख दालीदर वंचित नहीं पावे। सब भोग हाजिर उण धामा, नर नारी नैचल नह कामा। यानी उस पद में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। अणचिंत्या यानी बिना चिंतन किए ही सब सुख हाजिर है वहां पर दुख लेश मात्र भी नहीं है, सब भोग हाजिर हैं। जो आत्मा उस पद की यानी उस अमर लोक, आनंद लोक की प्राप्ति कर लेती है तो फिर उसके अंदर इस संसार के लिए किसी भी तरीके की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई भोग कुछ भी नहीं बचता है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, बांझ नार कोई कूख बदावे, उत्पत खपत वा नहीं चावे। अनंताई चीज वस्तु बिन पारा, अनंताई रिद सिद्ध भर्या भंडारा। सदगुरुदेव कहते हैं, अब आत्मा रूपी स्त्री को जब ये मनुष्य जन्म मिल गया और अगर वो आत्मा अपना जन्म मरण मिटाना चाहती है तो केवल भक्ति करके इस सत्शब्द रूपी बालक को प्राप्त कर ले तो वो संसार के इस जन्म मरण से मुक्त हो जाती है और उस परमात्मा के देश में पहुंचती है। तो जहां पर अखंड ही सुख उसके लिए हाजिर हैं, रिद्धि सिद्धि के अनंती भंडार वहां पर भरे हुए हैं। वहां के सुख मिलने के बाद कभी भी नहीं खत्म होते हैं। वहां की हर चीज उसकी अपनी है, कोई चीज उसकी पराई नहीं है और वो आत्मा हमेशा ही आनंद में रहती है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें अलौकिक देश का सारा वर्णन करके बताया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।